हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस आज बताने वाली हूँ मैं कि जो बिगनर होते हैं वो किस तरीके से जो है आईब्रो बनाएं और कहाँ कहाँ जो है वो मिस्टेक करते हैं, जो कि उन पर प्रॉपर शेप नहीं निकलती। तो पहली बार कस्टमर से वो पकड़वा नहीं पाते अच्छे से कि उन्हें किस तरीके से पकड़वाना है। तो देखिए, इन्होंने गलत पकड़ा था लेकिन मैंने सही से पकड़वाया और फिर जो है मैंने इनसे बी शेप में आईब्रो बनवानी है। तो आप देखिए, जहाँ पर पॉइंट बनाना ना वहीं पे मैंने पकड़वाया है और इस तरीके से एक गाइडलाइन बनाते हुए जो है हम जाएंगे, ठीक है। और मतलब एक लाइन से काम करेंगे, ये नहीं कि एक बार कहीं से उखाड़ दिया एक बार कहीं से उखाड़ दिया। तो उसमें क्या है, आपकी नीट एंड क्लीन जो फिनिशिंग से आईब्रो बनती है ना वो नहीं बनेंगी गाइस। मतलब ऐसी दिखती हैं, बहुत गंदी लगती हैं। तो अगर आपको भी एकदम नीट एंड क्लीन आईब्रो चाहिए और अपने कस्टमर को एक बार में ही आपको दीवाना करना है, तो देखिए इस तरीके से आप आईब्रो बनाइए। अब जहाँ पॉइंट है वहाँ से धीरे धीरे हाथ को घुमाइए नीचे की तरफ। यहाँ पर देखिए आप, मैं किस तरीके से जो है बाल निकाल रही हूँ और नीचे से बिल्कुल कोने पे आके आपको बाल नहीं निकालने हैं। इससे क्या होता है कि आईब्रो की लेंथ जो होती है वो छोटी हो जाती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जो है वहाँ से बाल नहीं निकालें। और यहाँ पे जो गाइडलाइन हमने बनाई थी उस पर एक दो बार रख के आप फिर से जो है धागा बार बार रिपीट करोगे ना, तो आपका जो है एकदम शार्प लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एक दो बाल मुझे और दिख रहा था। तो पहली बात तो आपको कस्टमर से सही से पकड़वाना है। और यहाँ पे फ्रंट पे जो है बिगिनर को बहुत दिक्कत होती है आईब्रो के बाल निकालने में। तो क्या होता है, वो दोनों तरफ से आईब्रो बनवाए पकड़वाए रखती हैं। दोनों तरफ से आईब्रो पकड़वाने से क्या होता है, अच्छे से जो है मतलब स्किन टाइट नहीं हो पाती और अच्छे से जो है हम बाल नहीं निकाल पाते। तो कोशिश करनी है आपको कि कस्टमर से एक हाथ से ही आप यहाँ पर पकड़वाएं टाइट करके, नीचे वाले हाथ से ना पकड़वाएं। तो यहाँ से बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन जो है बाल निकल आते हैं, क्योंकि एकदम से ऊपर हो जाती है स्किन, नाक के पास जो है गड्ढा होता है। तो यहाँ पे ही ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि दिक्कत आती है। और जब मुझे नहीं आती थी, मतलब जब मैं सीख रही थी, तो मुझे भी यहीं पे दिक्कत आती थी कि यहाँ से जो है बाल किस तरीके से निकालें, समझ में ही नहीं आता था और अक्सर करके यहाँ पे ही बाल रह जाते हैं। तो फिर जो है बाद में आईब्रो गंदी लगती हैं। जो भी है नीट एंड क्लीन यहाँ से ही होनी चाहिए हमारी। तो देखिए इस तरीके की एक आईब्रो इनकी बन गई है और देखिए बनी हुई आईब्रो कितनी उठी हुई और ऊंची लग रही है, और जो नहीं बनी है वो एकदम बैठी हुई लग रही है। तो बन के और ज़्यादा ऊंची और शार्प लगती हैं आईब्रो और ज़्यादा दिखती हैं। जो बनी नहीं है वो इतनी नहीं दिख रही, जो लेकिन बन गई है उसमें एकदम डार्कनेस और शार्पनेस नीट एंड क्लीन बन के दिख रही है। तो उसकी शेप जो है प्रॉपर दिख रही है और इसकी नहीं दिख रही। तो देखिए इस तरीके से जो है आप आईब्रो बनाओगे ना, तो आप भी इस तरीके से आईब्रो में मास्टर बन सकते हो और मतलब बहुत अच्छे से आप जो है आईब्रो बना सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको लंबा धागा रख के नहीं है, फोरहेड इस तरीके से कर देना है। तो यहाँ पे पहले मैं इसी साइड का जो है फोरहेड भी साथ ही साथ कर देती हूँ। और एक और बात, अगर आप आईब्रो बनाना सीख रहे हो तो कोशिश करिए आप दोनों हाथों को चलाना सीखिए। मैं ना हमेशा दोनों हाथों से आईब्रो बनाती हूँ, ये नहीं है कि मैं जो है सीधे ही हाथ से आईब्रो बनाती हूँ। बहुत लोगों का क्या है कि एक आईब्रो सामने से बनाते हैं, वो तो आईब्रो अच्छी बन जाती है, लेकिन दूसरी आईब्रो जो बनाते हैं क्या नाम है बैक में खड़े होकर बनाते हैं, तो वो उतनी अच्छी मतलब नहीं बन पाती। आप सोचिए जो फ्रंट से हम काम कर सकते हैं वो बैक से नहीं कर पाते। तो दोनों हाथ से आप अगर आईब्रो बनाओगे ना, तो आप इस तरीके की आईब्रो बना सकते हो जैसे कि मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं फ्रंट में से ही जो लेफ्ट आईब्रो होती है उसे बना रही हूँ, बैक में नहीं जाऊँगी, आगे से ही खड़े होकर बनाऊँगी। क्योंकि मैं ना दोनों हाथों से काम करती हूँ, मेरा लेफ्ट हाथ भी चलता है और राइट हाथ भी चलता है। तो दोनों हाथ से अगर हम काम करते हैं ना, तो आगे से ही जो है आईब्रो हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आगे ही खड़े होकर गाइस आईब्रो बना रही हूँ और इसी की वजह है जो मेरी दोनों आईब्रो प्रॉपर आती हैं, बहुत अच्छी शेप आती है। जो एक बार मुझसे आईब्रो बनवा लेना दोबारा कहीं नहीं जाता, ये मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ। और मतलब आप देख पाओगे कि आपने कितनी अच्छी आईब्रो इनकी जो है बनी। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले फोरहेड कर लेती हूँ। तो मतलब ये है कि देखिए अगर आप पार्लर खोलना चाहते हो ना, तो मेन काम है आपका आईब्रो। तो आपकी आईब्रो मतलब बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आईब्रो में आप जो है एक्सपर्ट होने चाहिए, तभी आपका जो है पार्लर चलेगा। और अगर आप आईब्रो अच्छे से नहीं बना पाते ना, तो आपका मतलब पार्लर उतना अच्छा नहीं चलेगा। क्योंकि सबसे पहले जो है पार्लर में कस्टमर
थ्रेडिंग के लिए ही आते हैं। अगर आप थ्रेडिंग अच्छी कर लेते हो तो दूसरा काम भी आपसे कराएंगे लोग, लेकिन आप थ्रेडिंग ही नहीं अच्छी कर पा रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल है गाइस आपका काम ग्रो करना। तो कोशिश करिए कि आप सबसे पहले जो काम कर रहे हो पार्लर में, तो आपकी आईब्रो बहुत शार्प होनी चाहिए और आईब्रो में आप जो है आपका हाथ बहुत अच्छा से चलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से जो है आईब्रो बनाती हूँ और बीच बीच में आप हाथ छुड़वा के कस्टमर से देख सकते हो कि कहाँ से हमारे बाल निकल रहे हैं और कहाँ पर एक्स्ट्रा हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही आपने धागा रखा और सीधा खींच दिया, उससे क्या होता है कि दूसरी आईब्रो पतली हो जाएगी तो शेप ख़राब हो जाएगी। जब दूसरी आईब्रो आप बना रहे हो तो एक एक बाल ध्यान से देख के निकालिए। और जैसे कि मैंने अभी बताया था पिछली वाली आईब्रो में कि यहाँ से जब बाल निकालते हैं तो आप एक हाथ से ही पकड़वाइए कस्टमर से। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ही हाथ से पकड़वाया इनसे और फिर बहुत अच्छे से जो है बाल निकल आते हैं। तो गाइस अगर आप भी आईब्रो बनाना सीख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोनों हाथों से प्रैक्टिस करिए ताकि आप जो है फ्रंट से ही आईब्रो बनाएं। और आप मेरे चैनल पर देख सकते हो मैं बहुत सारी जो है आईब्रो में बता भी चुकी हूँ कि मैं दोनों हाथ से आईब्रो बनाती हूँ और फ्रंट में खड़े होकर ही बनाती हूँ। तो इस तरीके की इनकी आईब्रो का लुक आया और ये मैंने पॉन्ट वाली बनाई है। तो अभी मैं बाद में देख लेती हूँ, फिर भी एक दो बाल कहीं रह तो नहीं गया। ऐसा नहीं है कि बस कितना भी कोई एक्सपर्ट हो एक ही बार में जो है आईब्रो बना देता हो। आप बीच बीच में जो है छोड़ के हाथ और फिर देख लीजिए कौन सा बाल अनिमन लग रहा है वो आप फिर निकाल सकते हो। पर कोशिश करनी है आपको धीरे धीरे ही बनाना है, एक एक बाल निकाल के एक साथ कोशिश करोगे तो आईब्रो अगर बिगड़ जाती है ना तो फिर उसे बनाना और संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एक एक बाल से आप काम करोगे धीरे धीरे तो आपकी आईब्रो नहीं बिगड़ेगी, लेकिन जल्दबाजी करोगे और एक साथ जो है आप ज़्यादा बाल खींचोगे ना तो हो सकता है कि आपकी आईब्रो जो है अच्छी से प्रॉपर शेप ना आए। तो इस तरीके से मैंने इनकी आईब्रो में शेप दी है। कैसी लगी आईब्रो की शेप कमेंट में ज़रूर बताना और मेरा आईब्रो बनाने का तरीका कैसा लगा वो भी बताना। तो गाइस ये बेटी जो है बहुत खुश हो रही थी अपनी आईब्रो देख के। तो आप भी इस तरीके से काम करिए ताकि आपका कस्टमर जो है खुश हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे गांव में और पार्लर नहीं है, बहुत सारे पार्लर हैं, लेकिन लोगों को जो है मेरी ही आईब्रो थ्रेडिंग पसंद आती हैं। तो मेरा काम जो है बहुत अच्छे से इसी वजह से चलता है क्योंकि मैं लोगों का मनचाहा काम करके देती हूँ। जैसी जो है चाहते हैं आईब्रो मैं वैसी बनाती हूँ। और एक बार कस्टमर से मैं पूछ भी लेती हूँ कि आपको किस तरीके की आईब्रो चाहिए, तब बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से ही बनाऊँ। तो थोड़ा सा आप कस्टमर की सलाह लेके काम करोगे उसके हिसाब से तो कस्टमर खुश होगा। और जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है आप वो काम करिए। जैसे कि आजकल ट्रेंडिंग में पॉन्ट वाली आईब्रो चल रही हैं तो आप पॉन्ट वाली आईब्रो बनाइए, क्योंकि गोलाई में जो है बहुत कम लोग पसंद कर रहे हैं आजकल पॉन्ट वाली आईब्रो ज़्यादा चल रही हैं। तो आप उस हिसाब से भी काम करिए जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उस हिसाब से, तब भी आपका काम जो है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत अच्छे से जो आपका काम चलेगा। तो यहाँ पर गाइस इस वाली आईब्रो में भी मुझे लग रहा था एक दो बाल, उसके अकॉर्डिंग तो मैं वो भी निकाल लेती हूँ। देखिए मेरा ऐसा नहीं है कि मैं एक बार में ही आपको दिखाती हूँ कि देखिए एक बार में धागा रखा आईब्रो बन गई। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मैं वो भी आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए एक बार में नहीं होता तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप बार बार देख के चेक करके बना सकते हो। तो गाइस ये है इनकी आईब्रो का फाइनल लुक। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और